हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सेमेस्टर 5 में सब्जेक्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बिजनेस साइकिल्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज हम फिर से बात करेंगे लेसन नंबर 2 यानी कि सोलो ग्रोथ मॉडल के एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, जहां पे हम ये डिस्कस करेंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ के केस में जो गोल्डन रूल लेवल ऑफ कैपिटल होता है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है। हम सबने प्रीवियस वीडियो में एक चीज डिस्कस की थी कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसका कैपिटल पे इंपैक्ट जरूर पड़ता है और इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी इंपैक्ट पड़ता है। और आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो गोल्डन रूल लेवल ऑफ कैपिटल है उस पे फर्क किस तरीके से पड़ता है और कुछ ग्राफ को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम समझते हैं एक चीज को कि पॉपुलेशन ग्रोथ का कैपिटल से क्या रिलेशन है। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी, यानी कि पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, हम सब जानते हैं इकोनॉमी के अंदर, तो जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो होता क्या है, लोग डिमांड ज्यादा करते हैं। यानी कि पॉपुलेशन बढ़ी है इसका मतलब क्या है, कंज्यूमर्स बढ़े हैं। अब कंज्यूमर्स बढ़े हैं यानी कि वो डिमांड ज्यादा करने वाले हैं। अब डिमांड करेंगे तो उस डिमांड को फुलफिल भी करना पड़ेगा, वरना होगा क्या कि इन्फ्लेशन लगातार बढ़ती चली जाएगी अगर सप्लाई नहीं बढ़ी टाइम पे तो। लेकिन दिक्कत क्या है अब यहाँ पे कि ठीक है भाई पॉपुलेशन बढ़ी है, अब हमें डिमांड बढ़ेगी तो हमें सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, कैपिटल। क्योंकि एक प्रोड्यूसर को ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, यानी कि अब वो कैपिटल ज्यादा इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी अगर हमें जो है उस डिमांड को फुलफिल करना है जो पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से पैदा हुई है। तो वही चीज हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है कि फिर आइडियल लेवल ऑफ कैपिटल यानी कि जो गोल्डन रूल लेवल ऑफ कैपिटल है वो कैसे अचीव किया जाता है। क्योंकि देखो होता क्या है, पूरे सिनेरियो को समझते हैं एक बार। जब भी पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो हम सब जानते हैं कैपिटल मान लेते हैं प्रोड्यूसर का सभी लिमिटेड है, तो अगर उसने और ज्यादा वर्कर्स को हायर किया, क्योंकि लोग बढ़ चुके हैं और वर्कर्स हायर किया, तो जो कैपिटल थी जहां पे पहले कुछ कम लोग काम कर रहे थे अब वहां पे उसी कैपिटल में ज्यादा लोग हैं काम करने के लिए, यानी कि जो बढ़ने का रेशियो है ना कैपिटल का वो क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो ऐसे केस में जो प्रोड्यूसर है वो नई कैपिटल की सोचता है कि नई कैपिटल लगाऊंगा, नई मशीनरी लगाऊंगा, नए बिजनेस सेटअप करूंगा, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करूंगा ताकि उन लोगों को भी जॉब दे पाए, ठीक है, जो लोग नए आए हैं, यानी कि जो पॉपुलेशन में अभी भी पैदा हुए हैं, पॉपुलेशन के अंदर अभी भी आए हैं, तो उन लोगों को भी जॉब प्रोवाइड की जा सके। तो उस चीज के लिए जो है ना वो फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है। अब यहाँ पे एक बात और इंपॉर्टेंट है, तो इससे होगा क्या कि भाई प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, जो डिमांड आई है नई पॉपुलेशन की वो फुलफिल हो जाएगी। लेकिन दिक्कत क्या है, सिर्फ कंजप्शन नहीं बढ़ता, सिर्फ डिमांड नहीं बढ़ती उसकी गुड्स और सर्विसेज की, लोगों को जॉब की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है। इसलिए भी कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया जाना बहुत जरूरी है। यानी कि जब भी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोग सिर्फ कंज्यूमर नहीं बनेंगे, लोग प्रोड्यूसर भी बनेंगे, है ना, और लोग जो है वो जॉब के लिए डिमांड भी करेंगे। तो ऐसे केस में भी बिजनेस को अब एक्सपेंड करना होता है ताकि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ना बढ़े। क्योंकि पॉपुलेशन आज हम बात करते हैं इंडिया में इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन क्या है, पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा रीजन है। एक मिनट वेट करना फिर डिस्कस करेंगे आगे ये कंसेप्ट। चलो फिर और आगे देखते हैं। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे यहाँ पे कि पॉपुलेशन जब भी ग्रो करती है तो उसकी वजह से डिमांड भी बढ़ती है कंज्यूमर गुड्स की और सर्विसेज की। लेकिन साथ साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ही बढ़ जाती है अगर टाइम पे कैपिटल नहीं इंट्रोड्यूस नहीं की गई, तो इकोनॉमी के अंदर बिजनेस को एक्सपेंशन नहीं दिया गया तो, या फिर लोगों को जॉब प्रोवाइड नहीं की गई तो। यानी कि दोनों चीज की डिमांड बढ़ती है, कंज्यूमर गुड्स की भी और साथ साथ जॉब्स की भी। तो ये चीज होती है क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन लगातार ग्रो कर रही है। जैसे हम इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इंडिया में हम सब ये चीज देखते हैं क्या कि इंडिया के जो लोग हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा हो चुके हैं, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ती जा रही है। और उसको कवर करने के लिए इकोनॉमी के अंदर जॉब क्रिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। और वो कब होगा, जब पैसा ज्यादा होगा इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि तभी तो उसे बिजनेस में लगाया जाएगा, बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाएगा, जॉब्स क्रिएट की जाएंगी, नई मशीनरी लेके आई जाएगी, यानी कि बहुत सारे काम होते हैं कैपिटल के थ्रू। तो इसलिए जो है ना हम पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करते हैं एक पॉइंट की कि हमें कैपिटल कैसे इंक्रीज करनी है या फिर कैसे अचीव करना है गोल्डन रूल लेवल ऑफ कैपिटल। तो शुरू करते हैं टॉपिक को। तो इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पहले तो हमें ये समझना है कि जो इफेक्ट है वो क्या रहने वाला है, किस चीज का, जब पॉपुलेशन ग्रोथ
होती है। तो विद फर्दर इंक्रीज इन ग्रोथ रेट, अगर फर्दर ग्रोथ रेट इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन के अंदर, द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नेसेसरी टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा वर्कर्स, तो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है, यानी कि इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि एक्स्ट्रा वर्कर्स को कैपिटल प्रोवाइड की जा सके। कैपिटल ऑल्सो इंक्रीजेस, सो ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस फर्दर। तो यहाँ पे हमें ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट यानी कि वो इन्वेस्टमेंट जो बहुत ज्यादा जरूरी है उन पॉपुलेशन के लिए, जो पॉपुलेशन बड़ी है वो इंक्रीज करना बहुत जरूरी है। दिस विल रिड्यूस द स्टेडी स्टेट कैपिटल स्टॉक पर वर्कर, ठीक है, और ये क्या रिड्यूस करेगा? स्टेडी स्टेट कैपिटल स्टॉक पर वर्कर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, लेट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इंक्रीजेस फ्रॉम N1 टू N2। अब हम यहाँ पे एक ग्राफ को समझेंगे कि मान लेते हैं कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ना वो कहां से हो गई? N1 से लेके N2 तक रीच कर गई। एट N1 हम मान लेते हैं कैपिटल इक्वल्स टू I माइनस अल्फा प्लस में N1 मल्टीप्लाई बाय K। एट N2 के I इक्वल्स टू अल्फा प्लस में यहाँ पे N2 हो जाएगा। यहाँ पे पॉपुलेशन N1 थी, यहाँ पे कितनी हो चुकी है? N2 हो चुकी है। सिंस N2 इज ग्रेटर देन N1, हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि जो N2 है वो क्या है? ग्रेटर देन है किससे? N1 से। तो अल्फा प्लस में N2 मल्टीप्लाई बाय K इज ग्रेटर देन अल्फा प्लस में N1 मल्टीप्लाई बाय K। गिवन दैट N2 के ग्रेटर देन N1 के, हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि जो N2 के है वो क्या है? ग्रेटर देन N1 के। क्यों? क्योंकि N2 का मतलब क्या है कि ज्यादा पॉपुलेशन है, उसमें वो कैपिटल दी गई है, तो भाई ज्यादा अमाउंट ऑफ कैपिटल बांटनी पड़ेगी। और N1 कम पॉपुलेशन थी, वहां पे कैपिटल कम बांटी गई थी। सो I माइनस में अल्फा प्लस में N2 के वो क्या होगा? लेस देन होगा I इक्वल्स टू अल्फा प्लस में N1 के। अब ऐसा पता है क्यों है? उसका एक रीजन समझते हैं। क्योंकि जब कैपिटल कम लोगों में बढ़ती है तो इसका मतलब क्या है कि सब लोगों के पास प्रॉपर कैपिटल है एक बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, फिर प्रोडक्शन को बनाए रखने के लिए। लेकिन जब पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो वही कैपिटल कम पड़ जाती है कि लोगों में बांटनी है उतनी कैपिटल, ठीक है। तो वो एक दिक्कत हो जाती है। जैसे मान लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, हम जब बात करते हैं अपने इकोनॉमिक ग्रोथ की, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो हम जीडीपी दिखाते हैं कि हम जो है जीडीपी में 4th नंबर पे आ गए, ठीक है, हमारी इकोनॉमी 4th नंबर पे आ चुकी है। पर वैसे ही जैसे हम पर कैपिटा जीडीपी देखते हैं, हमें हमारी औकात दिख जाती है कि पर कैपिटा जीडीपी में आज भी हमारी रैंक बहुत गिरी हुई है, बहुत कम है। उसका एक रीजन क्या है? क्योंकि जब हम कंपेयर करते हैं उससे बाकी इकोनॉमी से, तो बाकी इकोनॉमी में हमसे ज्यादा जीडीपी है बट वहां पे पॉपुलेशन भी तो कम है, और जब पॉपुलेशन कम है तो वो जीडीपी का जो रेशियो है वो ज्यादा लोग एंजॉय कर पा रहे हैं। लेकिन हमारे पास भी जीडीपी भले ही ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो वो बढ़ जाते हैं जीडीपी, काम खत्म हो जाता है। जैसे वही बात हो गई कि मान लेते हैं दो फैमिली है, एक फैमिली ए है एक फैमिली बी है, दोनों की इनकम सेम है, 1 लाख रुपए, लेकिन ए फैमिली में ना क्या है 5 मेंबर्स हैं, 5 डिपेंडेंट्स हैं, तो भाई 1 लाख 5 जोड़े बढ़ गया, कितना बढ़ गया? 20-20 हजार रुपए, ठीक है। और वहीं पे दूसरी फैमिली बी, उसमें 10% है उसी 1 लाख रुपए की इनकम में, तो 10% हो गई, तो 1 लाख डिवाइड बाई 10 हजार आया सबके हिस्से में, कम पड़ेगा ना पैसे। इनकम दोनों की सेम थी पर डिपेंडेंट्स अलग होने की वजह से जो है ना कहीं दिक्कतें आई, लोगों के पास पैसा नहीं था। वही सेम चीज यहाँ पे है कि जब कैपिटल सेम है हमारे पास और पॉपुलेशन बढ़ गई तो कैपिटल कम पड़ जाती है, और ऐसे केसेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है ताकि पर वर्कर कैपिटल बढ़ाई जा सके। तो वही चीज यहाँ पे। अब आगे देखते हैं, तो विद इंक्रीज इन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, अभी हम ग्राफ की बात करेंगे, तो जब भी पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है, द ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट फंक्शन बिकम्स स्टीपर। तो जो ब्रेक इवन फंक्शन इन्वेस्टमेंट हो क्या होता है हमारा? स्टीपर हो जाता है। आप स्टीपर देखोगे तो ये देखो, ये रहा, ठीक है, ये हमारे पास ये रहा अल्फा प्लस में N2 यानी कि नई पॉपुलेशन की ग्रोथ के बाद अगर ग्राफ आई है और कैपिटल से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहीं पे ये क्या था? फ्लैटर था, ठीक है। अल्फा प्लस में N1 इनटू में K बिकम स्टीपर फ्रॉम अल्फा प्लस N1 K टू अल्फा प्लस N2 K। मतलब यहां से जहां हम फ्लैटर थे वहां से हम स्टीपर की तरफ क्या होते हैं? शिफ्ट हो जाते हैं। अकॉर्डिंगली स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम चेंजेस फ्रॉम पॉइंट P टू P1। जो स्टेडी रेट इक्विलिब्रियम है वो P से शिफ्ट होके P1 की तरफ रीच कर जाता है, ठीक है, फ्रॉम P टू P1 एट P डैश स्टेडी स्टेट कैपिटल फ्रॉम पर वर्कर हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम K1 टू K1 एट P टू K2 एट P डैश। इसका मतलब जो स्टेडी रेट स्टेट कैपिटल था पर वर्कर वो रिड्यूस हो जाता है। कैसे? पहले कितना था हमारे पास यहाँ पे स्टेट कैपिटल, इस केस में P था, यानी कि ज्यादा कैपिटल मिल रही थी, देखो ये था K1 कैपिटल। लेकिन जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ गई P से कितनी हो गई? P1 पहुंच गई,
तो नया जो कैपिटल बना कितना बना, K2 बना, यानी कि अब लोगों के पास कम कैपिटल है। इसके लिए जो है ना, अब अगर हमें इकोनॉमी में हालात अच्छे करने हैं या फिर गोल्डन रूल लेवल ऑफ कैपिटल अचीव करना है ना, तो ऐसे केस में फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करना होगा, नई इन्वेस्टमेंट्स करनी होगी, लोगों को पैसा सेव करना होगा, क्योंकि तभी पॉसिबल है फर्दर इन्वेस्टमेंट, और जिसके जरिए क्या होगा, लोगों की जो एम्प्लॉयमेंट की डिमांड है वो भी फुलफिल होगी, लोगों को जॉब्स मिलेगी, क्योंकि अब बिजनेस अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, नई इंडस्ट्रीज लगाई जा रही हैं, सर्विस सेक्टर एक्सपेंड हो रहा है, एग्रीकल्चर भी एक्सपेंड हो सकता है, ठीक है। तो जब हम हर एक सेक्टर में एक्सपेंशन करेंगे तो नई जॉब क्रिएट होंगी, तो लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। दूसरा, उन एम्प्लॉयमेंट के जरिए जो गुड्स प्रोड्यूस होंगे वो उन्हीं लोगों को दे दिए जाएंगे, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी तो डिमांड भी बढ़ गई है, और डिमांड को फुलफिल करने के लिए आउटपुट का बढ़ना बहुत जरूरी है। तो दोनों प्रॉब्लम जो है ना, हम कैपिटल को इंक्रीज करके सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज हमारे पास यहाँ पे हमें देखने को मिल गई। अब समझते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो उम्मीद है आपको ये वाला पैरा तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर भी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सोल्व करिए पूरी कोशिश करूंगा। अब समझते हैं आगे। तो गोल्डन रूल लेवल ऑफ कैपिटल विद पॉपुलेशन ग्रोथ, कि गोल्डन रूल लेवल ऑफ कैपिटल क्या होता है जब पॉपुलेशन की ग्रोथ हो जाती है, तो आप उसको भी सुबह स्टडी कर लेते हैं। वो तो मैंने आपको समझा दिया कि बढ़ानी पड़ेगी, पर कैसे बढ़ेगा वो समझते हैं। तो गोल्डन रूल लेवल ऑफ कैपिटल अंडर पॉपुलेशन ग्रोथ इज दैट स्टडी स्टेट ऑफ कैपिटल विच मैक्सिमाइज कंजप्शन पर वर्कर। इस बात का मतलब ये है कि जब हम गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल अचीव करेंगे, वो भी पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ, इसका मतलब है कि हम जो है ना अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं कि पर वर्कर कैपिटल कैसे मैक्सिमाइज हो, यानी कि हर वर्कर के पास प्रॉपर कैपिटल होनी चाहिए जिसके जरिए वो प्रॉपर तरीके से काम कर पाए। तो वही चीज यहां पे है। तो इज दैट स्टडी स्टेट ऑफ कैपिटल विच मैक्सिमाइजेस कंजप्शन पर वर्कर, ताकि वो कंजप्शन को बढ़ा सके पर वर्कर कैपिटल को। अब हम सब जानते हैं जो वाई है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, सी प्लस में आई, यानी कि इनकम के दो कंपोनेंट होते हैं, या तो कंजप्शन करोगे आप या आप इन्वेस्टमेंट करोगे। क्योंकि देखो कंजप्शन के अलावा हम क्या करते हैं, सेविंग करते हैं, और उसी सेविंग के दम पे हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहां पे हम ये मान के चलते हैं कि जो सेविंग है वो किसके बराबर होती है, इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है। क्योंकि हर एक पर्सन, हर एक इकोनॉमी अपने सेविंग को इन्वेस्ट करके मल्टीप्लाई करने की कोशिश करती है। इसके बाद C इक्वल्स टू वाई माइनस आई, जहां पे हमारा जो कंजप्शन है वो किसके बराबर होगा, y माइनस आई, कि भाई जो भी पैसा बचाया था हमने वो हटा लो, तो बाकी जो बच गया वो कंज्यूम कर लेंगे, मतलब इनकम में से वो पार्ट हटा लो जो हमने इन्वेस्ट कर दिया है, तो जो बाकी बच गया वो क्या हो गया, हमारा कंजप्शन हो गया, ठीक है। और C बराबर क्या होगा, जीके यानी कि एक तरह से इनकम का फंक्शन, और एसजीके किसका फंक्शन होता है, इन्वेस्टमेंट का फंक्शन। जरूर ध्यान रखना इसे, एसजीके इन्वेस्टमेंट का फंक्शन। क्योंकि एसजीके क्यों बोलते हैं, क्योंकि एस हो गया सेविंग, और इन्वेस्टमेंट हमारी किस पे डिपेंड करती है, सेविंग पे ही डिपेंड करती है। तो एसजीके हो गया हमारा सेविंग का फंक्शन। इसके बाद क्या आता है, एट स्टडी स्टेट कैपिटल। जब हम बात करते हैं स्टडी स्टेट कैपिटल की, तो जो एसजीके है यानी कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट फंक्शन है, ठीक है, वो होना चाहिए अल्फा प्लस में एनके के इक्वल। और ये पता है क्या होता है, ये होता है एक तरह से आप ये मान लो कि ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट। ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट यानी कि बहुत जरूरी है इतनी इन्वेस्टमेंट तो करना, अगर हमें इकोनॉमी को बैलेंस रूप में रखना है तो, या फिर उसे एक अच्छे तरीके से ग्रो करना है तो द गोल्डन रूल लेवल ऑफ कैपिटल विल बी रीच्ड व्हेन कंजप्शन पर वर्कर इज मैक्सिमम। तो गोल्डन रूल लेवल ऑफ कैपिटल वो कब रीच कर पाएंगे, जब हम कंजप्शन पर वर्कर को मैक्सिमम कर पाएंगे, यानी कि जो पर वर्कर की डिमांड है कैपिटल की, या फिर पर वर्कर की कंजप्शन की जो डिमांड है उसको हम मैक्सिमम कर पाएंगे एट द स्टेडी स्टेट, एक फिक्स स्टेट के ऊपर। तो ये देखो ये रहा, तो सी मैक्स कब होगा, जब जी के डैश और माइनस एस जी के डैश, ये क्या होगा हमारा मैक्सिमम होगा। जैसे ये देखो ये होता है मैक्सिमम, ये देखो ये हमारा एस जी के सेविंग वाला हिस्सा यानी कि इन्वेस्टमेंट वाला हिस्सा आप कह सकते हो इसे इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ये हमारा इनकम का। तो ये गैप बना है ना, ये गैप, ये जब गैप मैक्सिमम होगा, ये गैप मैक्सिमम होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारी जो कंजप्शन हो क्या है, मैक्सिमम है। ये चीज तो मैं आपको प्रीवियस टॉपिक में भी ग्राफ में समझा चुका हूँ। तो वही चीज यहाँ पे है। तो सी मैक्स जी के डैश सेम है, और जो ये इन्वेस्टमेंट का फंक्शन, इन्वेस्टमेंट में चेंज, उसको हम कैसे दिखाते हैं, इस तरीके से अल्फा प्लस में एन इनटू में के डैश, जो ये दिखाता है कि ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ध्यान रखना इसी को बोलते हैं ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट। और इसे भाई कंफ्यूज मत करना ब्रेक इवन पॉइंट से, ब्रेक इवन पॉइंट अलग कंसेप्ट होता है। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है कि वो पॉइंट जहां पे एक बिजनेस नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में होती है, लेकिन ये है ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट।
अब इसके बाद क्या आता है, तो वेयर के डैश इज द स्टेडी स्टेट कैपिटल, तो ये के डैश क्या है, स्टेडी स्टेट कैपिटल है आफ्टर गेटिंग फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन इक्वल टू 0। जब हम फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन को 0 के इक्वल रखते हैं तो हमारा जो एमपी के है वो बराबर आएगा अल्फा प्लस में एन के, ठीक है। और उम्मीद है मुझे अल्फा भी आपको पता है, अल्फा क्या होता है, डेप्रिसिएशन रेट क्या है, ठीक है, डेप्रिसिएशन अमाउंट क्या है, और एन हमारे पास क्या होती है यहाँ पे, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब ये हमारे पास क्या बन गया, इसका ग्राफ, ठीक है। तो ये हमारे पास एक तरह से आपके पास ग्राफ बन गया कैपिटल का, टोटल इनकम का, ये ग्राफ बन गया इन्वेस्टमेंट का जो कि सेविंग का फंक्शन होता है, ठीक है, और ये हमारे पास बन गया मैक्सिमम पार्ट कंजप्शन का। तो स्टेडी स्टेट कैपिटल, जो स्टेडी स्टेट कैपिटल है केपी इज डिटरमाइंड एट पॉइंट पी, वो कहां पे डिटरमाइन करते हैं, यहाँ पे पी पे, ये हमारा पी पॉइंट है जो डिटरमाइन करता है वेयर एस जी के इज इक्वल टू अल्फा प्लस में एन के, जहां पे हमारा जो ये फंक्शन है ना एस जी के बराबर होता है अल्फा प्लस में एन के, जो हमारा क्या हो गया, एक तरह से ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट। एट दिस पॉइंट द गैप बिटवीन जी के एंड एस जी के विच कंजप्शन पर वर्कर इज ऑल्सो मैक्सिमम, तो जो गैप दिखाता है ना, जो ये गैप मैक्सिमम है, ये दिखाता है ये कंजप्शन जो है ना वो मैक्सिमम है, सिंस एमपी के विच इज द स्लोप ऑफ जी के, और जो एमपी के है वो क्या है, स्लोप है किसका, जी के का, इज पैरेलल टू अल्फा प्लस एन, वो किसके पैरेलल है, अल्फा प्लस एन क्या है, पैरेलल है, विच इज स्लोप ऑफ अल्फा प्लस एन के फंक्शन, जो यहाँ पे क्या बनता है, स्लोप बन जाता है अल्फा प्लस एन के फंक्शन का, यानी कि एक तरह से मिनिमम इन्वेस्टमेंट और ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट फंक्शन का, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक का टॉपिक क्लियर हो गया। वैसे ही इसका पार्ट पिछली वीडियो से काफी ज्यादा रिलेट करता है, तो ध्यान रखना ये वीडियो जो भी देखना आपने प्रीवियस वीडियो देख रखी हो, ठीक है। और पिछली वीडियो उम्मीद आप लोगों ने देखी होगी जहां पे मैंने इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन दिया था कि पॉपुलेशन में ग्रोथ की वजह से कैसे फर्क पड़ता है इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर और कैसे फर्क पड़ता है कैपिटल के ऊपर, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक है, जहां पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में, जहां पे हम ये समझेंगे कि अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आती है तो उसका हमारी इकोनॉमी पे या फिर कैपिटल पे क्या फर्क पड़ता है, तो वो हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अगर भाई फिर भी कोई भी क्वेरी रह गई हो, कोई भी डाउट रह गया हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना इसी वीडियोस के लिए, उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हो, अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है।